सेम उसी पैटर्न और उसी क्राइटेरिया पर हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया कि जिसके अंदर आपके पास दो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। स्टार्टअप जो है वो सर्विसेज से है और देन एट द एंड जो है वो आप चले जाओगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपकी वाइंड अप होगा ये सारा सिनेरियो, तो देन आपके पास ये चॉइस होगी कि आप अपना बिजनेस को भी लॉन्च कर सकते हैं। सर्विसेज इस हवाले से कि आप फाइवर पे चले जाओ, आप अपवर्क पे चले जाओ, जितने भी आपके पास डिजिटल मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं आप उनके ऊपर जाएं, अपने अकाउंट्स क्रिएट करें और आप इजीली वहां पर अपनी सर्विसेज को सोल्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा इसी के अंदर हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसमें हमने ई कॉमर्स को ऐड कर दिया। ई कॉमर्स के अंदर जो है उसमें डिपेंड्स ऑन कि आप अपना कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं या आप किसी भी ऑलरेडी डिजिटल मार्केट प्लेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो स्टार्टअप जो है वो आप अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट से कर सकते हैं। हमने कहीं पर भी वर्चुअल असिस्टेंट को ऐड ही नहीं होने दिया। इस सारे टेन्योर के अंदर कहीं पर भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत पेश ही नहीं आएगी अगर आप इस सारे काम को प्रॉपर्ली लर्न कर लेते हैं, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप खुद से इन सारी चीजों को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आप स्टोर क्लाइंट के लिए बना सकते हैं तो डेफिनेटली अपने लिए भी बना सकते हैं। अपने लिए बनाएंगे उसके बाद उसकी जो मेन कंसर्न है वो है मार्केटिंग। बेसिकली बिजनेस को बना लेना, एस्टैब्लिश कर लेना कोई मायने नहीं रखता। आज के दौर के हवाले से अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली मार्केट नहीं करेंगे, अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली मार्केट नहीं करेंगे तो आपको कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। आप यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली किसी मीडियम के थ्रू पहुंचे, ठीक है। डायरेक्टली मेरे कहने पर या मेरी वॉइस पर तो आप लोग नहीं आए ना, तो आप लोग यहां तक पहुंचे एक मीडियम के जरिए, और वो मीडियम क्या था? सोशल मीडिया था। आप फेसबुक से आए, इंस्टाग्राम से आए, जिस भी मीडियम पर आपने इस सारे चीजों को देखा, आपने अप्रोच किया और आप यहां तक पहुंच गए। तो डेफिनेटली यहां से आगे का भी यही सीन है कि जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली एक किसी भी डिजिटल मार्केटिंग सिनेरियो के अंदर मार्केट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना जरूरी है, आपको उन पॉलिसीज को सीखना जरूरी है जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से इंप्लीमेंट होती है। तो ऐसा नहीं कि कोर्स बनाई और आपने जाकर सिंपल वहां पर कर दिया, बूस्ट कर दिया उसको। अब बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप तो बता रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग बड़ी मुश्किल होती है, उसके अंदर तो बड़ी स्ट्रैटेजीज होती है, इसमें कौन सी मुश्किल है? मैंने अपनी टाइमलाइन के ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और नीचे मुझे ऑप्शन आ रहा था बूस्ट पोस्ट का, मैंने क्लिक किया और वो मेरी जो मेरा इमेज था या जो मेरी प्रोडक्ट थी वो जो है फेसबुक ने चलाना शुरू कर दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन इन एक्चुअल डिपेंड्स ऑन कि आपको उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। लोगों को चीज दिखा देना और लोगों से उसके अगेंस्ट रिस्पांस लेना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। एक चीज ये है कि आपने लोगों को विजिबिलिटी करा दी कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये इस तरह से है, यहाँ पर है सारा कुछ। और एक चीज ये है कि लोग आपके ऐड को देखें, उसको क्लिक करें, आपकी वेबसाइट पर जाएं और देन उसको बाय करें। ये कन्वर्जन प्रोसेस जो है ये आपका सोशल मीडिया में सारी चीजें यहाँ पर कवर अप होती है। तो यहाँ के जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है, उसमें हम सर्विसेज के अंदर फाइवर और अपवर्क पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस होता है। और उसमें जो एक सबसे अच्छी चीज है वो ये कि ओवरऑल पूरे फाइबर की बात कर रहा हूँ कि उसका पूरा डाटा एनालिसिस हमने निकाल दिया है। इन एक्चुअल फेलियर होता क्यों है? क्योंकि जब लॉन्च करता है कोई भी बंदा किसी भी सर्विस के अंदर, तो वो मेन सर्विसेज के अंदर जाके अपनी जो भी उसकी सर्विस है उसको कैटेगरी में उसमें जाके वो अपनी सर्विस को लॉन्च कर देता है। हमने क्या किया है कि हमने उसकी जो सब कैटेगरीज हैं और उसकी जो सर्विसेज ऑप्शंस हैं वहां तक का डाटा जो है वो रिट्रीव कर लिया। तो अब उससे होगा क्या कि जो कंपटीशन आपका मेन कैटेगरी में 60,000 70,000 लोगों का चल रहा है, जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करते करते वो लास्ट में 1500 1600 1700 लोगों तक रह जाता है। तो डेफिनेटली आप 1600-1700 लोगों में इजीली कंपीट कर सकते हैं और चांसेस क्या होते हैं कि आपकी गिग रैंक होती है और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम उसके साथ जो कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं वो अपवर्क का लेके चलते हैं। अपवर्क के ऊपर जो है वो एक्चुअल किस तरह से आपने टेक्निकल जो कवर लेटर है या प्रपोजल है किस तरह से सबमिट करना है, किन लोगों को अप्रोच करना है, ये सारी चीजें जो है ये सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन जब अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पर जिसके हवाले से हमारा मेन फोकस होता है और जहां पर आप समझ लीजिए कि 70-80% लोग डाइवर्ट होते हैं। जब हम उस लेक्चर तक पहुंचते हैं तो वहां से लोगों की 70-80% लोग डाइवर्ट कर जाते हैं कि जी हमने यही बिजनेस करना है और इसी से स्टार्टअप लेना है, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल जो है, अगर मैं ये कहूं कि आप उस बिजनेस मॉडल के साथ चलें तो आपकी कम इन्वेस्टमेंट, कम एफर्ट के साथ एक अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट होता है। और वो डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में जाके ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। चाइना के साथ आप अपनी रिसोर्सेज जो है वहां से वो बिल्ड करें, वेंडर्स अपने वहां से, सप्लायर अपने वहां से आप कंफर्म करें और उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो देन आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर इजीली सोल्ड कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल हमारे पास हम यहाँ पर कवर अप करवाते हैं। ई कॉमर्स के बुनियाद पर हम आपको आपका अपना स्टोर लोकल ई कॉमर्स के हवाले से वो एस्टैब्लिश करवाते हैं कि अगर आपने अपना तो आपकी अपनी कोई इन्वेंट्री है, आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको अपने बिहाफ के ऊपर मार्केट कर सकते हैं। और फाइनली जो है वो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्चुअल आपका जो आपकी वेबसाइट है या जो आपका बिजनेस है किसी भी हवाले से उसको हम किसी भी सर्च इंजन के साथ किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से आपका डाटा जो है वो गूगल पर जो है लोगों तक पहुंचेगा और प्लस उसके साथ जो है डिजिटल मार्केटिंग। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो आपके 6 to 7 टॉपिक्स जो हैं वो ओवरऑल इस पूरे एक प्रोग्राम में, प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वो हम कवर अप करवाते हैं। तो एक अच्छा टाइम है और एक अच्छा मैं समझता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सपोर्टिंग असिस्टेंट मिले हैं तो मैं चैट जीपीटी को जो है वो चैट जीपीटी कंसीडर करता ही नहीं हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि ये मेरा राइटिंग असिस्टेंट है। मैंने उसका अपने हवाले से एक नाम रख लिया है क्योंकि इससे पहले जितना भी हम काम करते थे वो उसमें हमारे पास कंटेंट राइटर भी मौजूद थे, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर भी मौजूद थे, ठीक है। आफ्टर दैट अब सीन क्या है कि अब हमारे पास सिर्फ एक प्रूफ राइटर बच गया है जो प्रूफ राइटिंग करता है कि क्या कहीं पर ये जो कंटेंट है आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं है, इसकी रेलेवेंसी ठीक है या नहीं है। पर बाकी जितना भी कंटेंट है वो हमारा चैट जीपीटी और बार्ड जो है वो दोनों हमारे राइटिंग असिस्टेंट के तौर पर हमारे पास हायर्ड हुए थे। तो मेरी अपनी फर्म के अंदर जितना भी काम होता है हम सारे का सारा कंटेंट राइट जो करवाते हैं वो चैट जीपीटी और बार्ड से उसकी असिस्टेंस देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम पे जो है आप या आपके नेक्स्ट अपकमिंग जो भी आपकी जनरेशन है तो मेरा ख्याल है कि आप उनको एजुकेशन के साथ साथ अगर आप साथ इसमें इस फील्ड में लेकर आते हैं तो एक बहुत अच्छा बैकअप जो है उनके लिए जनरेट हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि मेरी इतना सारा भाषण आपको समझ आ गया होगा। बट एनीवेज अभी आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप जी सर, ये चल रहा है अपने पाकिस्तान में के लिए जितने भी बच्चे हमारे बच्चियाँ BSc इंजीनियरिंग हो गया या BS हो गया किसी भी एजुकेशन फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि यार ये ना करो, ये कर लो तो वो तो तारीफ तो बस वो फारिग है, डिग्री तो फारिग है, उसको इतना डिग्रेड करते जाना कहीं जगह आ जाएगा नहीं किसी जगह पर किसी शख्स के जरिए। तो उस चीज़ का जो एक सिनेरियो बना है वो भी एक बच्चों में ना वो पढ़ाई की तरफ जाते हैं ना वो इस तरफ कामयाब। सर मैं ये फील्ड वो उनका एक है। मैं बिल्कुल आपकी बात से चीज़ से भी जो ना वो 100% मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ और मैं आपके उस पॉइंट पर भी बिल्कुल पहुंच गया हूँ। मैं यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा लेकिन तालीम जो है वो शऊर देती है आपको, इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना। जो शब्द ये कहे कि डिग्रियां दिला दी जाए, डिग्रियां बांट दी जाए, तालीम जो है वो आपकी प्राइमरी नीड है। आपकी डिग्री आपको शऊर देती है, आपको माशरे में स्टेबिलिटी देती है, आपको लोगों के सामने खड़े होने की करेज देती है। ये जो स्किल्स हैं ना ये आपकी स्पोर्टिंग स्किल्स हैं, ये आपको सपोर्ट करेगी डेफिनेटली। जो कुछ आपने पढ़ा है ये उसमें आपको आप समझ लीजिए कि उसमें कंट्रीब्यूशन है इन स्किल्स का। हो सकता है कि जो डिग्रियां हम करते हैं एक्चुअल सर मार्केट में लोगों का माइंडसेट क्या है। एक टेनोर था जिसमें लोग कहते थे हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी, इससे अभी भी होती होगी कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, हमारा बच्चा या इंजीनियर बने। तो ही सिनेरियोस को लोग फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो
उसके बावजूद अभी आप अगर देख लेते हैं मार्केट के अंदर, तो अभी भी एक आपको जो परसेंटेज है लोगों की वो इसी माइंडसेट की मिलेगी। इन एक्चुअल हम बच्चे से कभी ये पूछते ही नहीं है कि उसने क्या बनना है। हम तो अपनी ख्वाहिशात उस पर जो है वो फोर्स कर देते हैं कि यार आपको ये बनना है। हमने कभी अपने बच्चे से ये पूछा ही नहीं कि भाई आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। मैं ये कहता हूं कि मैं बीइंग अ फादर आपको ये करना चाहिए। ये 1980 नहीं है, ये 2023 है, और 2023 की जो जनरेशन है ये शायद मुझसे और आपसे ज्यादा और जीनियस है। तो आप उनकी यानी जो अकल है उसको हम हर वक्त हर जो उसमें है प्लेटफॉर्म पर हम चैलेंज दे रहे होते हैं कि आपको यूं नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन मेरा ख्याल है कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें कभी कभी उनकी सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। तो जो आपकी बात है मैं बिल्कुल उससे एग्री हूँ कि जो मार्केट में जो एक डिस्करेजमेंट है स्टडीज के हवाले से कि जी किसी ने बीएससी की डिग्री की और आप उसको कहते हो यार आपने तो फजूल काम किया, आपको तो इसके बजाय जो है वो एक आप मैट्रिक का बच्चा जो है वो आपके लेवल पे काम करना, मार्केट में जाके डिलीवर भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है। तो क्या मैट्रिक का जो बच्चा है वो बीएससी या एमएससी के बराबर के बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपकी एजुकेशन आपकी स्टडीज कवर अप करता है। तो मैं उस हवाले से कहता हूं कि आपकी जो स्टडीज हैं, जो आपकी डिग्री है, आप उसके पैरेलल इसको लेके चलो। ठीक है, और इसके साथ साथ जहां पर भी आप अप्लाई करें बहुत अच्छी बात है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आप जो है अपने लिए कोई ना कोई सेल्फ अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते जाएं। तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग का जो एक्स्ट्रा टाइम है बच्चों को किसी के पास भी उसको यूटिलाइज हो, एग्जैक्टली, चाहे वो हर स्टडी से हटके हो या जॉब से हटके हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपने पबजी खेलने में टाइम गुजारना है, जो आपने फेसबुक पे लाइक्स कमेंट शेयर करने में वक्त गुजारना है, उससे कहीं बेहतर है कि आप वो 3 या 4 घंटे किसी प्रॉपर डायरेक्शन में अगर लेके चलें तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन तालीम अपनी जगह पर स्टैंड बाय है, ना मैं उससे डिनाई करता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि जी आपको जो है वो डिग्री नहीं करनी चाहिए, ये नहीं। मैं 100% इस बात का कायल हूँ कि आपकी एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि वो जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी वो स्किल बेस्ड नहीं हो सकती। एक और चीज है जैसे इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है, जो भी है, इसमें इन फील्ड्स को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसी चीज में आगे वो अपने आप को एनहांस करते हैं। जैसे डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है, उसी को अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसी को अपने लॉन्च करना है तो वो इसके थ्रू चीजों को जी एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन अब आपके पास तो एक जो बंदा लिटरेट है और यदि उसकी अगर एक फील्ड मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसके लिए तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास बैकएंड पर एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, उसको पता होगा कि मैंने इस चीज को मार्केट कैसे करना है। अभी सर मार्केटिंग उस तरह की नहीं है कि आप अखबारों में लेके जा रहे हैं, आप टीवी पर एड्स दिखा रहे हैं या आप जो है वो घर घर जाकर लोगों का, इसकी एवरेज जो है ये 20-30% रह गई है। अब आपको जो कुछ दिखेगा वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। तो आपके पास अगर एजुकेशन है, आपके पास एक पार्टिकुलर फील्ड है, चाहे वो मैकेनिकल से मुतालिक है, चाहे वो केमिकल से मुतालिक है, और आपके पास उसकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, या आप उसको किसी भी हवाले से मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो देन आप एक छोटी सी स्किल को लर्न कीजिए, सीखिए और उसको उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन बनाकर उसको मार्केट में सोल्ड करें। तो आपका जो बिजनेस जो प्रॉफिट रेशियो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। बजाय इसके कि कोई नया बंदा जो है वो बिल्कुल एक स्टार्ट से वहां से शुरू करे, उसकी बनस्पत जो दूसरा बंदा है उसको ज्यादा फायदा है। ठीक है, मुझे अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स ना कि सर ये जो आप बताते हैं फाइबर के ऊपर जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं लोगों को, तो उसमें अक्सर बेशतर कभी इस तरह की भी होती है कि कोई गोरा है और उसने अगर कहीं क्लिनिक पर जाना है ना तो वो अपॉइंटमेंट भी आपके थ्रू बुक करता है। वो इतनी जहमत भी करना गवारा नहीं करेगा कि वो एक फोन कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तो वो यहाँ पर $5 $10 का ऑर्डर आपको देगा कि आप उसकी अपॉइंटमेंट वहां बुक करा के दीजिए। तो वो मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये सर ये क्या वजह है, ये तो काम वो भी कर सकते हैं $5 या $10। तो मैं उनको बड़ा एक आसान सा जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार उनको ये हकीकत बहुत अच्छी तरह से आया है कि जितना फालतू टाइम इस कौम के पास है शायद इसके अलावा किसी के पास है। तो हमें क्योंकि खुद टाइम मैनेजमेंट का या टाइम की एस्टिमेशन हम खुद कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है नेचुरल, तो वो जो काम इस नौयत के हैं वहां पर टाइम उनके लिए बहुत मैटर करता है। उनके लिए पैसे मैटर नहीं करते, उनके लिए उनका टाइम मैटर करता है।
तो वो इस तरह की नौयत के भी काम जो है वो आपको यहाँ पर देते हैं, और उसकी मेन वजह यही होती है कि आपके पास टाइम की कसरत है और उनके पास स्किल है। सर वो आप कह रहे थे वर्ल्ड में 3rd प्लेस पे पाकिस्तान फ्रीलांसिंग। जी तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन क्यों नहीं ठीक हुई, मतलब फ्रीलांसिंग पे 3rd पे पैसे आ रहे हैं, डॉलर ले रहे फ्रीलांसिंग। सर पैसे किसके पास आ रहे हैं ये भी तो बताएं ना। लेकिन आ तो किसी सिलसिले से ना बैंक में आ रहे हैं, किसी आप बड़ा मुश्किल सिनेरियो में मैं वो कह रहा हूँ इतने जो हम परेशान है कि सर आपको लगता है कि 3rd प्लेस में आपने सर मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब की तकरीर शायद सुनी हो या ना सुनी हो, आपने जो भी लास्ट बजट पेश हुआ आपने सुना है? थोड़ा सा आपने रिव्यू किया। मैं उसकी एक छोटा सा आपको एक तशरीह पेश करता हूँ कि इससे पहले कभी भी किसी भी पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम जो है पार्लियामेंट के अंदर आपका वजीर खजाना ने जो है वो फ्रीलांसर का वर्ड और फ्रीलांसिंग के वर्ड्स को यूज किया। इससे जो प्रीवियस सिनेरियो था उसमें यहाँ तक नौबत आ गई थी कि जो यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के उनके ऊपर भी टैक्सेस लगे थे। पाकिस्तान में पैसा आ रहा था ना, जा तो नहीं रहा था, लेकिन इवन देन हमने कहा कि हम अकेले क्यों खाने दें किसी को, हमारा हिस्सा कहाँ है। हमारी तो बेसिकली देखे ना, मैं ओपनली बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट लेवल की आप बात करते हैं तो हमारी तो अप्रोच ही यही रही कि भाई अकेले क्यों खा रहे हैं आप, हमें भी क्या है। तो यहाँ पर पैसा आने से मैशियत स्टेबल नहीं होगी, उस पैसे को इस्तेमाल करने से मैशियत स्टेबल होगी। जो भी पैसा आ रहा है, जिन चैनल्स पर भी आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, ठीक है, वो इंडिविजुअल हैसियत में आता जरूर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी जो कंजप्शन है वो कहां पर किस तरह से कंज्यूम हो रहा है उसके हवाले से कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी पैसा पहले से पाकिस्तान की मैशियत का हिस्सा था उसका जवाबदेह कौन होगा। स्टेबिलिटी तो इससे पहले भी हो जानी चाहिए थी ना। ये तो चले मैं कहता हूँ कोविड के बाद पाकिस्तान में एक बूम आया फ्रीलांसिंग के हवाले से, और पाकिस्तान जो है बेसिकली सर्विसेज के हवाले से जो है फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 3rd नंबर पर है। लेकिन खाली फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है यही पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए काफी नहीं है, इसके साथ बाकी इंडस्ट्रीज को भी मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो पाकिस्तान की मैशियत स्टेबल होगी। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है इससे भी ज्यादा वो ये कि जब तक यहाँ पर लॉयल नहीं होंगे हम, जब तक हमारी नीयतें साफ नहीं होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बजट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कंपैरिजन एक था इंडिया का और पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग या आईटी इंडस्ट्री का। जी बिल्कुल। हमारे पास टोटल शायद $1 अरब से भी कम है, या लगभग इससे आसपास है। जी बिल्कुल। और उनकी है तकरीबन 23-24 या शायद। जी बिल्कुल आप सही हैं। तो उसका वो ज़्यादा उसमें ये मार्केटिंग कम है, पाकिस्तान मार्केटिंग में आगे वो शायद कम है, मतलब वो दूसरी चीज़ों में वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को और अपने सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल। इसकी वजह से 22-23 अरब या 30 अरब डॉलर कमा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कि हमारा हिस्सा तो बहुत कम है उस हवाले से, मगर ये जो फ्रीलांसिंग का ये सर कह रहे हैं कि उसका जो तकरीबन 33 उनके पास ज़्यादा जो है वो सर उसकी देखें, हमारे पास नहीं। उसकी एक मैं आपको बड़ी आसान सी वजह बताता हूँ। देखें मेन चीज होती है जब तक गवर्नमेंट लेवल पर किसी भी इंडस्ट्री को ओन ना किया जाए ना, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर हमें कौन ओन करता है? मुझे एक बड़ा आसान सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप पैसे जो है वो डायरेक्टली मंगवा नहीं सकते पाकिस्तान में। किस तरह मंगवाएंगे आप? पेपॉल आपके पास नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो आपको एफबीआर के धरले आ जाते हैं बड़े बड़े से। पैसा कहाँ से आया, आप जाएं उनको वेरिफिकेशन देते रहे। किस लेवल, अब ये जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं ये सारे डिपेंडेंट्स हैं, किसी न किसी हवाले से डिपेंडेंट्स हैं। इनके अकाउंट से बाहर है सर देखिए, वही पैसा आता है वही इस्तेमाल। एग्जैक्टली वो एक मीडियम है, यानी जिनके अकाउंट्स बाहर है ना वो लोग हैं जिनकी वर्थ बहुत ज्यादा है, 10% 15% लोगों के। लेकिन जो बाकी 85% लोग हैं मेरे जैसे, बाकी लोगों जैसे, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल आपने काम तो कर दिया, अब उस काम की पेमेंट पाकिस्तान में कैसे रिसीव करें।